सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक्स का चैप्टर 15 का क्वेश्चन 75। सही, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है द 0.5 kg ball is fired from the tube at A with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक बॉल फायर हुई है। सही है, ये बॉल फायर हुई है इस ट्यूब से 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस का जो एंगल है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हाइट किस हाइट पर ये शूट हुई है, 2 मीटर की हाइट पे शूट हुई है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है हमें, एंड द सरफेस इज, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दिया है 0.8। डिटरमाइन द हाइट एच आफ्टर इट बाउंस ऑफ द सरफेस। में सीपीए में आपने इससे रेवलेंट कोई क्वेश्चन किया था वर्कबुक में, ये सीपी के मैनुअल में। खैर, इसमें क्या बोले, एक बॉल फायर करिए। अच्छा, जब वो टकरा के इस बी पॉइंट से जब दोबारा बाउंस बैक होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ कोलिजन हुआ, तो इसके नतीजे में कुछ लॉस होगा, तो वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें बता देगा कि 0.8% उस वेलोसिटी का चेंज आया। ठीक है, हमसे ये कहा गया है। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पहले देखो, हमें इस बॉल को फायर करने का बोला है 6 मीटर पर सेकंड की तरफ से। अब मैं इसको मुझे क्या करना है, हाइट मालूम करनी है, तो एक्स एक्सिस वाली चीज़ मैं भूल जाऊंगा, मेरा लेना देना सिर्फ वाई एक्सिस पे होगा। अब वाई एक्सिस पे इस बॉल की फोर्स क्या होगी, पहले अगर मैं देखूं 6 मीटर पर सेकंड, अगर मैं इसका वाई कंपोनेंट देखूं तो अपवर्ड बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या बनेगा, 6 sin 30 डिग्री। सही है, तो बॉल पहले ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी। सही है, तो मैं इधर डायरेक्ट वेक्टर की फॉर्म में ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा। सही, तो थर्ड इक्वेशन में मोशन मेरे पास है 2as vf² माइनस vi²। सही, अब 2as, अब यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से बॉल मूव करेगी तो ये 2g हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे 2 ग्रेविटी की वैल्यू, अच्छा वेक्टर की फॉर्म में हम लगा रहे हैं तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती रहेगी, तो यहाँ पे माइनस का 9.81 आएगा। सही है, अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी बॉल, बॉल इस ट्यूब से फायर हो रही है। सही है, जो कि 2 मीटर की हाइट पर था। सही है, फिर ये जाके बाउंस बैक होके फिर उठेगी। सही है, तो बॉल मैं यहाँ कर रहा हूँ कि बी पर वापस आ रही है, तो मुझे ये चेक करना है कि जब बी पे वापस आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या है। सही है, जब यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगी, सो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यहाँ पे चेंज वो कितना होगा, 2 मीटर होगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। सही है, और vf² मतलब फाइनल वेलोसिटी, मैं खुद ये मानना चाहता हूँ कि वो क्या है, तो मैं इसको क्या दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ bvy दे देता हूँ। सही, इसका स्क्वायर, अब माइनस का vi मतलब इनिशियल क्या थी इसकी, मैंने बोला था जो अपवर्ड हो रही है पहले इसकी 6 sin 30 डिग्री, बट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी पॉजिटिव का साइन आएगा, अपवर्ड है तो 6 माइनस इस फॉर्मूले का 6 sin 30 डिग्री। सही, अब यहाँ से मेरे पास by आ जाएगा जो कि अननोन है, अप्रोक्स माइनस का 6.9455 मीटर पर सेकेंड। सही है, मेरे पास ये आंसर आ गया। देखो, अब मेरे पास ये आ गए कोलाइड होने से पहले की वेलोसिटी, ये क्या है, ग्राउंड पे कोलाइड होगी। अब लेना देना मेरा किससे, कि बाउंस बैक होगी। अब मुझे पता है कितने परसेंट मतलब चेंज जो था वो मुझे ई की फॉर्म में दिया था, कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन 0.8। अब ये लगाने का तरीका क्या है, जो इसकी हायर वेलोसिटी थी, मतलब फाइनल में जिसकी वेलोसिटी हाई होगी, तो बॉल थी वो बाउंस बैक हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पे मैं किसी भी फॉर्म में लगा सकता हूँ, तो मैंने बोल दिया वी बी प्राइम का y माइनस ये ग्राउंड की वेलोसिटी। ग्राउंड हमेशा रेस्ट पे होगा, उससे सरोकार नहीं है, बट मुझे कोलिजन चेक करना है। कोलिजन कहाँ हो रहा है, मैं इस वॉल और बॉल के दरमियान हो रहा है। सही है, सही है, मैंने बॉल और वॉल ऐसे बना दी, वैसे नीचे आएगी। मैंने बोला जब ये बाउंस बैक हो जाएगी तो उसकी वी बी वाई प्राइम इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन वॉल की हमेशा ज़ीरो ही होगी, तो मैं यहाँ पे वॉल पहले vg2 लिख देता हूँ। सही है, अब मेरे पास क्या है, अब इसके इनिशियल कंडीशन हो जाएगी, तो इनिशियल में जो वॉल की g1 पहले आ जाएगा और फिर माइनस का vby आ जाएगा। सिमिलरली ऐसी है जैसे हम लिखते थे v2 माइनस का va2 माइनस का vb1 और vb
यहाँ पे 2 ही रहेगा, सॉरी, VB1 माइनस का VA1। ये तब किस केस में लिखते थे, जब हमारे पास इनिशियली बॉल आ रही थी जिसकी वेलोसिटी VB थी, सही है, और यहाँ पे बॉल VA जा रही थी, सही है। इसका वेक्टर मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि VB की वेलोसिटी ज़्यादा है VA से, तभी कोलिजन होगा, यहाँ से टकराएगी। तो क्या होगा इसके नतीजे में, VA की फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, सही है। तो ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। बस इसी को चेक करने, इसी को रखने के लिए मैंने VB को इधर लिया है, और V2 की ऑब्वियसली ग्राउंड है तो ज़ीरो ही रहेगी, बट खैर मैं ये फार्मूला बता रहा था रेस्टिट्यूशन का। अब E मुझे क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, 0.8 VB प्राइम मुझे चाहिए, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो VBY प्राइम मैं ऐसे ही रहने दूंगा, माइनस का ग्राउंड की ज़ीरो हो जाएगी, देन यहाँ पे भी ग्राउंड की ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि फाइनल या इनिशियल हमारे पास जो फ्लोर है वो तो ज़ीरो ही रहेगा, वेलोसिटी उसकी कोई होगी नहीं। अच्छा, VBY मैंने यहाँ निकाली माइनस का 6.9455, सही। तो ये माइनस का 694 अच्छा, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, तो ये मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 6.9455, ये मेरे पास हो जाएगा VB प्राइम वाई के। तो इसका आंसर जो मेरे पास आएगा VBY प्राइम का, वो हो जाएगा 5.5564 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी जो कोलिजन होने के बाद की है, मतलब बॉल आई, टिप खाई और फिर उड़ गई वापस, सही है, ऐसे टिप खाई और फिर वापस बाउंस बैक हो गई। अब मुझे इस बाउंस बैक से इसकी हाइट निकालनी है, सही है। तो वो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, मैं यही इक्वेशन अगर यूज़ कर लूँ, यहाँ सॉल्यूशन में भी यही हुई है, तो 2VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, अच्छा 2 माइनस 9.81, वही ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, डिस्टेंस जो मुझे चाहिए तो मैं इसको अननोन ही रहने दूंगा। वैसे हमने यहाँ पे h कंसीडर किया था तो h भी लिख सकते हैं हम इसको, खैर। फिर उसके बाद मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे पास इसकी, फाइनल वेलोसिटी जो हमने निकाली 5.5564 का स्क्वायर, इनिशियल क्या होगी, सॉरी, फाइनल हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि बाउंस बैक होने के बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और इनिशियल हमारे पास ये थी 5.5564, सही है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.57 मीटर के आसपास, 74 समथिंग है, सही। तो ये क्वेश्चन हो गया। सिंपली क्या करा, पहले मैंने इस बॉल को देखा, मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली चीज़ें सब हटा दी, सही है। बॉल यहाँ से फायर हो रही है, सही है। तो मैंने इसका जो ये कंपोनेंट था, मैंने सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही सोचा कि वाई डायरेक्शन में कितना 6 sin 30 डिग्री से ये ऊपर जाती है, सही है, और फिर वापस आके 2 मीटर के फासले पे टकराती है, किस वेलोसिटी से, माइनस का 6.9455 से। लेकिन ये जब तो ये टकराती है यहाँ पे, और फिर कोलिजन के बाद बाउंस बैक हो जाती है। अच्छा, वो ये जो बाउंस बैक वाला फिनोमेना है, ये कितने परसेंट मतलब इसमें डिक्रीमेंट आया, मतलब कोई लॉसेज होंगे, तो वो हमें रेस्टोरेशन बता देता है, जो कि 0.8 करके इसने बताया। इसने बताया कि ये जो चेंज था इन दोनों की रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, मतलब जो कि बॉल आके टकरा रही थी और जो ग्राउंड की जो वेलोसिटी, उन दो के दरमियान क्या चेंज आ रहा है, सही है, जो कि इस फार्मूले से हमने देखा था थोड़ा डिटेल में कि फार्मूला किस तरीके से था, सही है। खैर, इसमें हमें फिर वेलोसिटी पता चल गई। अब वेलोसिटी मुझे पता चल गई, जो कि वेलोसिटी जो कि यहाँ की इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी फिर चेंज होके पोटेंशियल एनर्जी में जा रही थी, मतलब किसी सर्टेन हाइट पे पहुँच रही थी, और वही हाइट मुझे मालूम करनी थी, जो कि मैंने 1.574 निकाल ली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं एक और क्वेश्चन देखूँ यहाँ पे 15-82, वो भी हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा मेरा फ्लैश ऑन है, सही है। द 20 पाउंड बॉक्स स्लाइड्स ऑन द सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, फॉर विच इसकी हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3। द बॉक्स हैज अ वेलोसिटी ऑफ 15 फीट पर सेकेंड, इट इज 2 फीट फ्रॉम द प्लेट विच हैज अ वेट ऑफ, सही है, मैं बताता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, खैर पढ़ते रहना। अच्छा, ये बॉक्स है, इसका मुझे वेट दिया हुआ था जो कि 20 पाउंड था,
और ये स्प्रिंग था जो इससे कनेक्टेड था प्लेट के साथ, और इस प्लेट का भी मुझे इस प्लेट का भी वेट दिया हुआ था 10 पाउंड। इन दो के दरमियान जो है 2 फीट का फासला है। अच्छा, प्लेट के साथ सरफेस की कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ बोल दिया। बॉक्स के साथ है इस ग्राउंड की फ्रिक्शन, जिसका हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है जो कि 0.3 दिया हुआ है। अच्छा, 2 फीट है। अब क्या है, ये 15 फीट की वेलोसिटी से आ रहा है स्लाइड करता हुआ, लेकिन जब ये प्लेट पे टकराएगा, मैंने पेन लिया और पेन लेके फेंक दिया, तो ये जब टकराया उससे पहले इस अपनी कुछ एनर्जी लॉस कर चुका होता है। किस वजह से? इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने की वजह से। ये बॉक्स स्लाइड करता हुआ आया, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन थी जो इसको रोक रही थी, तो इसकी कुछ वेलोसिटी कम हो गई होगी इस प्लेट से टकराने के बाद। सही है, तो ये इस प्लेट और इस बॉक्स के दरमियान यहाँ कोलिजन होगा, फिर इनकी वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा जो कि हमें बता देगा ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसमें गिवन है 0.8। सही, इन दो के दरमियान, ये प्लेट और बॉक्स के दरमियान कॉलिजन होगा, और फिर जो प्लेट की वेलोसिटी है वो यहाँ स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, और उसका जो हमें एस मालूम होगा कितना कंप्रेस होगा, वो एस हमें मालूम करना है। इतनी बड़ी कहानी दी है वो पीछे सवाल में, आप पढ़ते रहना। सही। सो इस क्वेश्चन को अगर हम करें, ये क्वेश्चन अगर हम करें तो मुझे फालतू चीज़ें बहुत सारी दी हुई है। अच्छा, पहले मैंने क्या बोला था, ये इसकी जो बॉक्स जो है पहले स्लाइड करता हुआ जा रहा था। अभी मैं अपना काम करता हूँ, 2 फीट के फासला तय करे जो कि प्लेट से टकराने पे, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी। सही है, मुझे ये निकालनी है। सही है, अभी मैं काम को ब्रेक करके कहूँगा। यहाँ पे 15 फीट पर सेकेंड थी वेलोसिटी इसकी। अब इसका चेंज किस तरीके से होगा, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी जो कि हाफ एम, क्या होगा इसका 20 पाउंड बोला था, तो 32.2 से डिवाइड करके, और इसकी वेलोसिटी 15 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब इसका कोई काइनेटिक एनर्जी फोर्स लग रही थी, तो हमारे पास जैसे फॉर्मूला है T1, मतलब काइनेटिक एनर्जी, और फिर फ्रिक्शन, वो फोर्सेस में ना वो वेस्ट हो जाता है, तो समीशन ऑफ U1 इंटू U2 और T2। सही है, इसी की बिना पे यहाँ पे फोर्स और वेट, मतलब कोई डिस्टेंस, तो वो 2 फीट का डिस्टेंस था जो कि यहाँ पे था, तो ये इस फ्रिक्शनल फोर्स और एफ डी इसके साथ ही डिस्टेंस 2 फीट का था। और काइनेटिक एनर्जी इसकी फाइनल क्या हो जाएगी, मुझे यहाँ ही चाहिए, तो इसका 20/32/2। सही, बहुत रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 जो कि मुझे चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये 20/2 मल्टीप्लाई बाय 32.2 और 15 का स्क्वायर माइनस का। अच्छा, ये फ्रिक्शन में किस तरीके से निकाल सकता हूँ, एक तो इसका वेट होगा जो नॉर्मल डायरेक्शन इसको बैलेंस कर रही होगी, तो वो वेट के बराबर होगा, तो यहाँ पे, और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो कि मुझे 0.3 दिया हुआ है, तो 0.3, और इसका नॉर्मल डायरेक्शन वेट के बराबर होगा जो समीशन ऑफ एफ आई करूँगा, तो वेट इसका मुझे दिया था 20 पाउंड का, तो यहाँ पे 0.3 इंटू 20, और ये डिस्टेंस जो दिया है वो 2 फीट इसने तय किया। अब यहाँ पे मेरे पास 20/2 मल्टीप्लाई बाय 32.2 हो गया, और ये V2 रहेगा। यहाँ V2 अननोन मेरे पास यहाँ आ जाएगा, जो कि इस प्लेट से टकराने के से पहले की वेलोसिटी होगी, जो कि होगी 30.65 फीट पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये वेलोसिटी मिल गई जब ये प्लेट से टकराएगा। अब यहाँ पे कोलिजन वाली सारी कहानी शुरू होगी। ये बॉक्स था मेरे पास, ये इस प्लेट से टकरा रहा है। सही है, ये प्लेट रेस्ट में है हमारे पास पहले, तो इसकी वेलोसिटी 13.65 है, और ये रेस्ट में। फाइनली ये इस तरीके से मूव करेगा और बॉक्स पीछे जाएगा, जो भी है। अब मुझे ये कन्वर्जन निकालना है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास समीशन ऑफ मास वाला है कि मेरे पास जो है ना, पहले इनिशियली m1, ये इसको मैं बॉक्स बोलता हूँ, उसको प्लेट बोल देता हूँ, तो बॉक्स की वेलोसिटी इनिशियल और प्लेट की वेलोसिटी p मैंने बोल दिया, और Vp1 इक्वल टू बॉक्स की मास, बॉक्स का मास और बॉक्स की फाइनल वेलोसिटी, फिर प्लेट का मास और प्लेट की फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल प्लेट की वेलोसिटी 0 होगी, तो ये ख़त्म कहानी इसकी। अब बचती है ये चीज़ें। अच्छा, ये मास ऑफ बॉक्स 20 डिवाइडेड बाय 32.2 आ जाएगा। इनिशियल मास, इसकी वेलोसिटी मेरी क्या 13.65 आ जाएगी, ये 0 हो गया मेरे पास, और ये बॉक्स के लिए यही आ जाएगा जो भी है 32.2। अच्छा, Vb2 बॉक्स की फाइनल वेलोसिटी जो कि मुझे नहीं पता है।
अच्छा, प्लेट का मास क्या था, मैंने 10 बताया था, तो 10 डिवाइडेड बाय 32.2, और प्लेट की फाइनल वेलोसिटी मुझे यही चाहिए। फिर क्योंकि मैं इसको वो स्प्रिंग वाले सेटअप पे लगा के देखूंगा कितना कंप्रेस होगा। अच्छा, यहाँ से मेरे पास 2 अननोन है, इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास 621112 VB2 प्लस 0.31056, मैंने कैलकुलेशन करी है, सही है, कोई इशू हो पूछ लिएगा। 8.478 सही है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूँगा। अब दूसरी इक्वेशन में किससे निकाल सकता हूँ, वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली कहानी है जो भी थी। क्या लगाऊंगा मैं, अच्छा प्लेट की वेलोसिटी फाइनल ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं VP2 माइनस का V, जो VB2 हो जाएगा मेरे पास, और नीचे VB1 माइनस का VP1, सही ये कहानी होगा। वैल्यू पुट करता हूँ, 0.8 मुझे दी हुई है, VP2 मुझे मालूम करनी है, VB2 भी मुझे नहीं पता है। अच्छा, VB1 मेरे पास 13.65 थी, माइनस का VP1 मुझे पता है इनिशियली प्लेट 0 भी थी, तो ये रह गई। यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी इसकी, वो बनेगी माइनस का VB2 प्लस का VP2, सिंपली ये 13.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 10.92, ये इक्वेशन 2 आ गई मेरे पास। इन दो को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा VB2 5.4597 मीटर पर सेकेंड, और VP2 मतलब प्लेट की फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी 16.3797 मीटर पर सेकेंड। सही है, मेरे पास प्लेट की फाइनल वेलोसिटी आ गई। मुझे प्लेट की फाइनल वेलोसिटी से ही काम था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जो कि स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। T1 प्लस V1 इक्वल टू T2 प्लस V2, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस का हाफ के एस स्क्वायर इक्वल टू हाफ mvt स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस का हाफ के s2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इनिशियली स्ट्रेच स्प्रिंग नहीं था, मतलब खुला हुआ था पूरा स्प्रिंग, मतलब कोई कंप्रेशन नहीं था स्प्रिंग पे। सही, जैसे मैं इस पैन को ओपन कर दूँ पूरा, और यहाँ पे स्प्रिंग इसका फ्री है, मतलब कोई इसके ऊपर स्ट्रेच नहीं, फोर्स नहीं पड़ रही, ना इसके अंदर कोई कंप्रेशन, तो एस इसका 0 है। फाइनल जो S2 होगा मुझे वही मालूम करना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बाद में रुक जाएगी, जब मैंने बोला ना कितना कंप्रेस हो जाएगा, तो स्प्रिंग यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी स्टॉप हो जाएगी, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करते गए और फिर वो रुकेगा, तभी तो कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग कितना कंप्रेस होना है टोटल, वही मालूम करना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल ये स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स नहीं होगी कंप्रेशन की, तो हाफ एम कितना 10/32.2, वेलोसिटी जो मेरे पास इनिशियल इसकी है वो है 16.38 का स्क्वायर, और फिर हाफ के मुझे स्प्रिंग का कितना दिया हुआ है सवाल में 400, और S2 मुझे मालूम करना है, S2 का स्क्वायर है, यहाँ से मेरे पास S2 का स्क्वायर आ जाएगा, जगह नहीं है, 0.546 फिट आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। क्या करा मैंने, सब इनिशियली बता दिया था कि एक यहाँ पे बॉक्स था, इसको इतनी वेलोसिटी से धक्का दिया तो ये यहाँ पे टकराएगा, और फिर उसके बाद स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगा। अब यहाँ बॉक्स जाएगा, कुछ ना कुछ लॉस करेगा फ्रिक्शन की वजह से, तो वो हमने निकाला है यहाँ पे फ्रिक्शन को कवर करने के लिए, जो भी वर्क था अपोजिट करके वो कन्वर्जन की ये वाली इक्वेशन जो थी इससे मैंने निकाल लिया। फिर ये इनका जो कोलिजन था, वो मैंने कोलिजन वाले जो हमने करे थे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब कितना फ़र्क आया था फाइनल और इनिशियल की वेलोसिटी की चेंज में, तो यहाँ से मुझे प्लेट की वेलोसिटी पता चल गई। अब प्लेट की वेलोसिटी पता चल गई, मतलब प्लेट काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लेट के बाद इनिशियली रेस्ट में थी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसको कंप्रेस करेगी स्प्रिंग को, तो वो जितना कंप्रेस हो जाएगा ना, वो एस मैंने निकाल लिया, जो कि आंसर आया मेरे पास 0.456 फिट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। कोई इशू हो तो कमेंट में पूछ लेना।